ये खदशा किसी आम तजियाकार का नहीं, किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट का नहीं, ना ही किसी साजिशी नजरिए के दीवाने का। यह खदशा ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारेजानी का है, जो 15 मार्च 2026 को अपनी सरकारी एक्स पोस्ट में यह इंकशाफ करते हैं कि उन्होंने सुना है कि एप्स्टाइन नेटवर्क की बाकियात ने 9/11 जैसा वाकया करने की साजिश रची है और उसका इल्ज़ाम ईरान पर डालना चाहती। लारेजानी को टारगेट करने की खबरें हैं, लेकिन लारेजानी ने वाज़े किया था कि ईरान ऐसी दहशत गर्दाना स्कीम्स की बुनियादी तौर पर मुखालिफत करता है और अमरीकी अवाम से उसकी कोई जंग नहीं है। यह बयान उस वक्त सामने आया जब खुद अमरीकी मीडिया में भी ये खदशात ज़ेर गर्दिश है कि कहीं ट्रंप इंतज़ामिया ईरान पर हमले के लिए अवाम की हिमायत हासिल करने की खातिर कोई बड़ा वाक़या खुद अपनी ज़मीन पर न कर डाले। क्या होगा, उसी खदशात के पहलुओं पर बात इस वीलॉग में। आप सब पर सलामती हूँ, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, ये कोई पहला मौका नहीं है जब ईरान ने अमेरिका पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्ज़ाम लगाया। गुज़श्ता दिनों ईरान के मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने भी ये वाज़े किया था कि अमेरिका और इजराइल ईरान के शाहिद ड्रोन की नकल तैयार करके उसे लौकास का नाम देके इलाकाई ममालिक में शहरी तंसीबात पे हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनका इल्ज़ाम ईरान पे लगाया जा सके। उन हमलों में तुर्की, कुवैत और इराक शामिल है। जहां मशकूक ड्रोन हमले हुए, मगरबी मीडिया ने फौरन उन्हें ईरान से जोड़ दिया और ईरानी तर्जुमान ने कहा कि ईरान सिर्फ अमेरिका और इजराइल के फौजी अहदाफ को निशाना बना रहा है और किसी भी हमले की जिम्मेदारी बाज़ाब्ता बयान के जरिए कबूल करता है। खुफिया तरीके से शहरी तंसीबात पे हमले उसका अंदाज नहीं है। ये वजाहत ईरान की तरफ से थी। इससे पहले बरतानिया की वजारत दिफा ने खुद तस्दीक की थी कि कब्रस में RAF एक्रोतरी एयर बेस के ऊपर जो शाहिद ड्रोन गिरा वो ईरान से नहीं आया था। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने भी आज़रबाईजान में ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम इसराइल पे लगाया था कि वो ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब करने के लिए ये कर रहे हैं। रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर मुबैना हमले की भी ईरानी सफ़ीर ने तरदीद की थी। गर्ज ये कि ईरान के पास यकीन करने की ठोस वजूहात हैं कि अमेरिका ना सिर्फ खित्ते में बल्कि खुद अमरीकी सरजमीन पर भी कोई बड़ा फॉल्स फ्लैग कर सकता है। अब सवाल ये कि अमेरिका की तारीख में क्या ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां उसने खुद अपने शहरियों को मारकर जंग का बहाना बनाया हो। अगर आप तारीख के औराक पलटें तो उसमें कई मिसालें आपके सामने आती हैं। सबसे नुमाया और दस्तावेजी मिसाल ऑपरेशन नॉर्थ वुड्स है। यह 1962 में अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से तैयार करदा एक खुफिया मंसूबा था जिस पर पेंटागन ने खुद दस्तखत किए थे। इस मंसूबे में तजवीज़ थी कि खुद अमरीकी शहरियों पर हमले करवा के उन्हें मारा जाए ताकि क्यूबा के ऊपर हमले का बहाना मिल सके। उसमें मियामी और वाशिंगटन DC में दहशत गर्दाना हमले किए गए, अमरीकी बहरी जहाज खुद उड़ा देने, गवांतानामो बे पर हमला करवाने और यहां तक के झूठे जनाजे रचाने की स्कीम शामिल थी ताकि अवाम में गुस्सा पैदा किया जा सके। सदर जॉन F कैनेडी ने इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। दिलचस्प बात यह कि कुछ अरसे बाद कैनेडी का कत्ल हो गया। मुहक्किकीन का यह ख्याल है कि शायद डीप स्टेट ने उन्हें इस मंसूबे की मुखालिफत की सजा दी। उससे भी पहले 1898 में क्यूबा के दौरान अमरीकी जंगी जहाज मैनेकोहाना को बंदरगाह में धमाके से उड़ा दिया गया था जिसमें 266 अमरीकी मल्लाह मारे गए थे। अमरीकी मीडिया ने फौरन स्पेन पे इल्ज़ाम लगाया और उसके नतीजे में स्पेन अमरीका जंग शुरू हो गई, जिसके बाद अमरीका ने क्यूबा, पोर्टोरिको, फिलिपाइन और गुआम पे कब्जा कर लिया। बाद में शवाहिद सामने आए कि वो धमाका खुद अमेरिका ने करवाया था। 1964 में टैंकन खलीज का वाकया पेश आया जब अमेरिका ने दावा किया कि शिमाली वियतनाम की कश्तियों ने अमरीकी बहरी जहाजों पर हमला किया है। उस वाकये की बुनियाद पर सदर जॉनसन ने वियतनाम जंग में बड़े पैमाने पर अमरीकी फौज भेजने का फैसला कर लिया। 2005 में अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की डीक्लासिफाइड दस्तावेजात से साबित हुआ कि यह हमला कभी हुआ ही नहीं था, बल्कि अमरीकी इंटेलिजेंस ने जानबूझकर गलत रिपोर्ट पेश की थी। फिर 2003 में इराक पर हमले से पहले यह प्रोपेगेंडा किया गया कि सद्दाम हुसैन के पास बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं। अमरीकी वजीर खारजा कॉलिन पाउल ने अक़वाम मुत्तहिदा में टेस्ट ट्यूब दिखा के इल्ज़ाम लगा दिया। बाद में पता चला कि यह सब झूठ था और इस जंग का असल मकसद इराक के तेल के ज़खायर पर कब्जा करना था, जैसा कि फेडरल रिजर्व के साबिक चेयरमैन एलन ग्रेंस्पन ने खुद अपनी याददाश्तों के अंदर लिखा है। अफगानिस्तान पर हमले की वजह भी 9/11 का वाकया बनाया गया। आज भी बहुत से तजियाकार और मुहक्किकीन सवाल करते हैं कि क्या 9/11 भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। साइबर जंग की दुनिया में भी अमेरिका ने ऐसे हथियार बनाए हैं। मार्बल नामे टूल किट अमेरिकी इंटेलिजेंस ने तैयार की है जो साइबर हमलों में छोड़े जाने वाले कोड में चीनी, रूसी, फारसी और अरबी जुबान के फिक्रे शामिल कर देती है ताकि हमले का इल्ज़ाम इन ममालिक के ऊपर लगाया जा सके। ये वही फॉल्स फ्लैग टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका बरसों से इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर ईरान का खदशा दुरुस्त है
तो अमेरिका कहां और कैसा हमला प्लान कर सकता है, उसकी कई मुमकिन सूरतें हैं। सबसे पहला और वाज़ेह अंदाज़ा कैलिफोर्निया का साहिल है। हाल ही में अमेरिकी मीडिया में खबरें गर्दिश कर रही थीं कि FBI ने कैलिफोर्निया को यह खबरदार किया है कि ईरान समंदर से ड्रोन हमला कर सकता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ने इसकी तरदीद की और कहा कि यह गैर मुसद्दिका टिप पे मबनी था। लेकिन देर रात शो के जो मशहूर मेज़बान हैं जिमी कैमेल, उन्होंने मजाक में कहा कि हॉलीवुड पे हमला ट्रंप के लिए आइडियल होगा और वो खुद जनूबी कैलिफोर्निया पर बमबारी करवाकर ईरान पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। उस मजाक में कितनी हकीकत है ये वक्त बताएगा। दूसरा मुमकिन मकाम न्यूयॉर्क या वाशिंगटन DC जैसे बड़े शहर हैं जहां ऊंची इमारतें और मसरूफ मराकज़ हैं। 9/11 जैसा वाकया दोहराने के लिए ट्विन टावर तो नहीं है, लेकिन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग या व्हाइट हाउस जैसी अलामती इमारतें निशाना बन सकती हैं। तीसरा मकाम कोई बड़ी फौजी तंसीब हो सकती है, जैसा कि ऑपरेशन नॉर्थवुड में गवांतानामो पर हमले की मंसूबाबंदी थी। चौथा मकाम जौहरी तंसीब या पावर प्लांट हो सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर ताबकारी फैले और खौफो हिरास पैदा हो। पांचवा मकाम कोई आम जनता का प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां पर सीधी फायरिंग कर दी जाए। हमले का तरीकाकार क्या हो सकता है? सबसे आसान ड्रोन हमला, खासकर जब अमेरिका के पास ईरान के शाहिद ड्रोन की नकलें मौजूद हैं और यह ड्रोन ईरान से मुंसलिक करना बहुत आसान है। दूसरा तरीका ट्रक बॉम्ब है, जैसा कि मिशिगन में हुआ, लेकिन उसे ईरान से जोड़ना ज्यादा मुश्किल है। तीसरा तरीका साइबर हमला है, जिससे पार ग्रिड तबाह किया जाए और उसमें मार्बल टूल किट इस्तेमाल करके फारसी जुबान के कोड छोड़े जाए। चौथा तरीका समंदर से मिसाइल या ड्रोन हमला है, जैसा कि कैलिफोर्निया की वार्निंग में बताया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ऐसा क्यों करेगा? वजह वाज़ेह है, मौजूदा जंग में अमेरिकी अवाम की हिमायत नहीं है। हालिया रॉयटर्स और एप्सॉस पोल के मुताबिक सिर्फ 25% अमरीकी इस जंग की हिमायत कर रहे हैं उस पोल में। और ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी भी इस जंग से खुश नहीं है, उसकी बेस भी खुश नहीं है। जब आवाम की हिमायत ना हो तो कोई भी सदर जंग जारी नहीं रख सकता, इसलिए बड़े पैमाने पर दहशतगर्दाना हमले की जरूरत होती है जो कौम को झंझोड़े, मुत्तहिद करे। ये वही नफ्सियात हैं जो 9/11 के बाद देखने में आई थी। दूसरी वजह बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद बनाना है। चीन, फ्रांस, जर्मनी जैसे ममालिक इस जंग में शामिल नहीं हो रहे। अगर ईरान पर अमरीकी सरजमीन पर हमले का इल्ज़ाम आ जाए तो कोई भी मुल्क ईरान का साथ क्या देगा? आलमी बरादरी खुद ब खुद अमरीका के साथ खड़ी होगी। तीसरी वजह यह है कि ट्रंप की ज़ाती शख्सियत, वो हार नहीं मान सकता। वो अपना हरमुज़ में फंस चुका है, उसके इत्तेहादी उसका साथ छोड़ रहे हैं और वो ये जानता है कि रिवायती फौजी ताकत से ईरान को ज़ेर नहीं किया जा सकता। ऐसी सूरत में कोई बड़ा गेम चेंजर उन्हें बचा सकता है और उससे बड़ा गेम चेंजर क्या होगा कि अमरीकी सरजमीन पर ईरानी हमला हो जाए। अब ईरान का खदशा गलत भी है तो एक हकीकत मुसल्लमा है कि अमेरिका की तारीख ऐसी साजिशों से भरी पड़ी है। ये वो मुल्क है जिसने अपने शहरियों को मारने के मंसूबे बनाए, अपने बहरी जहाज उड़ाने की स्कीमें रची, अपने इत्तेहादियों को झूठे इल्जामात में उलझाए रखा। ये वो मुल्क है जिसने साइबर स्पेस में फारसी जुबान के फिक्रे छोड़ने का सिस्टम बनाया ताकि ईरान पे इल्जाम आ सके। ये वो मुल्क है जिसने शाहिद ड्रोन की नकलें तैयार की ताकि इलाकाई ममालिक में ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा सके। जंग का 19वीं दिन जब गुजर रहा था तो अमेरिका में बेचैनी उरूज पे थी। मिशिगन में टेम्पल इजराइल पे ट्रक हमला हुआ, वर्जीनिया में फौजी एहलकारों पर फायरिंग हुई, ऑस्टिन टेक्सास में बार में फायरिंग से 4 अफराद मारे गए, न्यूयॉर्क में मुस्लिम मुखालिफ रैली पर बम फेंके गए। ये तमाम वाकयात ईरान जंग के तनाजुर में हुए हैं इन 19 दिनों में, और इनमें से हर एक को ईरान से जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन हकीकत यह है कि ये तमाम वाकयात जो थे ये लॉन वल्फ थे, खुद साख्ता अफराद के काम जिनका ईरान से कोई ताल्लुक नहीं था। और इस सब के दौरान डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की इंटेलिजेंस यूनिट को ट्रंप ने आधा कर दिया, 1000 मुलाजमीन से घटा के 500 से 600 पे लाके खड़ा कर दिया। और जब FBI और DHS ने रियासतों को ईरान जंग के खतरे से आगाह करने के लिए मुश्तरका बुलेटिन जारी करना चाहा तो व्हाइट हाउस ने उसे रोक दिया। गोया इंतजामिया खुद इस बात को यकीनी बना रही है कि अवाम को खतरात से आगाह ना किया जाए, ताकि अगर कोई बड़ा वाकया हो तो हैरत और खौफ ज्यादा से ज्यादा हो और उसे ईरान पे इल्जाम लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तारीख गवाह है कि जब भी अमेरिका को किसी जंग के लिए अवामी हिमायत दरकार हुई, उसने कोई ना कोई वाकया खुद करवा लिया। चाहे जहाज का धमाका हो मैने में, खलीज का झूठा हमला हो, 9/11 का अलमिया हो, हर बार पैटर्न एक था, पहले अवाम को खौफजदा करो फिर जंग के लिए तैयार करो। आज भी क्या वही पैटर्न है? ईरान के खिलाफ जंग में अवाम की दिलचस्पी नहीं, इत्तेहादी साथ नहीं, फौजी ताकत काम नहीं आ रही। कोई बड़ा वाकया तमाम मसाइल हल कर सकता है, बस उस वाकये का इंतजार है। और ईरान को यह खदशा है कि इस खदशे की जड़ें तारीख में गहरी पैवस्त हैं। माजी के तजर्बात बताते हैं कि अमेरिका ऐसी हरकतों से गुरेज नहीं करता, वो हज़ारों मील दूर ममालिक में फॉल्स फ्लैग
कर सकता है, अपने इत्तेहादियों पर झूठे इल्जाम लगा सकता है, दूसरों के ड्रोन नकल करके उन्हें शहरी तंसीबात पे गिरा सकता है और कुछ ममालिक में गिरा चुका, तो फिर वो खुद अपनी सरजमीन पे क्यों नहीं कर सकता, खास तौर पे जब उसे इसकी अशद जरूरत हो। तो ये वो सवाल है जो आने वाले दिनों में हजारों बार पूछा जाएगा और शायद इसका जवाब खून में लिखा हो। अमरीकी शहरियों का खून, जो किसी और की साजिश के शिकार नहीं होंगे बल्कि अपनी ही हुकूमत की साजिश में मारे जाएंगे और उनकी मौत का इल्ज़ाम ईरान पर लगेगा ताकि एक नई जंग शुरू हो, एक नई नस्ल कत्ल हो और तेल की नई मंडियां लूटी जाएं। यही तारीख है जो बार बार अपने आप को दोहराती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।